नमस्कार, प्रणाम। हमें यहाँ निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब बिहार में भ्रष्टाचार जो है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है और अजीब समस्या भी है। गंभीर इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो हर दिन भ्रष्टाचार से दो चार होता ही है। अजीब समस्या इसलिए है क्योंकि अधिकारी जो है तमाम, उनको बार बार अल्टीमेटम दिया जाता है। बहुत सारे अधिकारियों के घर पे लगातार छापा भी पड़ते रहता है, वो लोग पकड़ाते भी रहते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती रहती है। लेकिन बावजूद इसके जब आप सिस्टम में जाइएगा तो बहुत सारे भुक्तभोगी ऐसे आपको जरूर मिल जाएंगे जिनकी फाइल को सालों से लटका दिया गया है। थाने में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, ब्लॉक में तो खैर इसका भंडार ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बिहार की आम जनता है, जो बहुत मेहनत से कमाती है और उसके बाद जो है कोई सरकारी काम कराने जाती है, उनका फाइल जब लंबे समय से अटका दिया जाता है तो ये एक तरह से कहा जाए कि उनके लिए बहुत बड़ी हार हो जाती है सिस्टम के हिसाब से। अब देखिए कि अभी सम्राट चौधरी ने अल्टीमेटम दिया है कि भाई अगर फाइल को लटकाओगे या अटकाओगे 30 दिन के अंदर तो आपको जो है 31वें दिन जो है आपको लटका दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अल्टीमेटम कितना कारगर साबित होगा, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जरा इस पर हम लोगों की राय जानते हैं और लोगों से जानते हैं कि 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है अधिकारियों को। लेकिन अब देखा जाए तो छापा पहले भी पड़ते रहा है, अल्टीमेटम पहले भी दिया जाता रहा है। इस बार अल्टीमेटम मानेंगे लोग कि नहीं मानेंगे, क्या लगता है? देखिए, भ्रष्टाचार आज बिहार का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार नागरिक और नेता दोनों हैं। नागरिक किस तरह से है, जैसे हमको जल्दी काम चाहिए, तो जल्दी काम चाहिए मैंने हम ऑफिस जाए, हमको काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए कर्मचारी एक मोटी रकम रखते हैं कि साहब इतना पैसा लेंगे तब इतना दिन में आपका काम कर देंगे, काम जैसा हो वो काम हो जाता है। तो एक तो वो है नागरिक स्वयं, दूसरा नेता। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। अभी विजय सिन्हा जी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा था, वो शिकंजा भी बहुत हद तक कस दिए थे। उसी में मैंने वो आगे कार्य करते हुए, आगे उसमें एक्शन लेते हुए उन्होंने कर्मचारियों को सस्पेंड किया। लेकिन यही सम्राट चौधरी जो आज कह रहे हैं 30 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, 30 दिन में अगर नहीं आएगा तो हम उनको उल्टा लटका देंगे, तो उसी का वो सस्पेंशन वापस ले लिया। जो पहले का ऑर्डर था उस ऑर्डर को उन्होंने वापस ले लिया, निरस्त कर दिए। तो एक तरह से तो वो कर्मचारी जो कि भ्रष्टाचार में अगर वो स्वच्छ रहते, साफ रहते, सुथरा रहते तो सरकार के चैलेंज को वो स्वीकार करते और कार्य करते, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार वो है, बल्कि उसमें से कई अधिकारी कर्मचारी जो है, कई क्या बहुत बड़ी संख्या में जो है वो सब लोग हड़ताल पे चले गए थे लंबे समय के लिए। आपको याद होगा कि हड़ताल पे चले गए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को, उस समय नीतीश कुमार थे, पत्र भी लिखा था कि ये जो है हमको बेइज्जत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ। परेशानी क्या है, अगर हम किसी का काम कर देंगे समय पर तो सरकार हम पर एक्शन लेगी? नहीं लेगी। वही सरकार या नेता एक्शन नहीं लेते जिनके पास मोटा चढ़ावा जाता है। जो आदमी एक्शन ले रहा है इसका मतलब उससे उसको कोई लाभ है नहीं, या उससे कोई लाभ का वो आशा नहीं रखे हुए, अपेक्षा नहीं रखे हुए, तब वो उसके विरुद्ध वो एक्शन ले रहा है। लेकिन यही सम्राट चौधरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, माननीय है, उन्होंने उस एक्शन मैंने जो कार्रवाई था, आदेश था, उसको वापस लेकर के भ्रष्टाचार को एक तरह से उन्होंने मतलब साथ दिया। उनको उस आदेश को लागू रखना चाहिए था, उसमें अल्टीमेटम देना चाहिए था। इससे कहा जाए कि जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो घुसखोर हैं, उनका मनोबल और बढ़ेगा न कि घटेगा। सरकार का जो पूर्व का निर्णय था उससे भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वो आगे भ्रष्टाचार करते रहेंगे। देखिए, बिहार में अगर बात की जाए तो जितने भी अफसर कर्मचारी हैं उन सबको पैसा इसीलिए मिलता है, वेतन इसीलिए मिलता है कि भाई ब्लॉक में कोई आदमी आए तो उसका काम कर दीजिए, है ना। थाना में कोई आदमी जाए तो उसको जो है रिपोर्ट आप उसका लिखिए, उसका जो भी कार्रवाई होता है, उचित कार्रवाई होता है, करिए। अगर खराब आदमी आया है, नकली जमीन का कागज बनवाने आया तो उसको हटका दीजिए, लेकिन जेन्युइन आदमी का काम कर दीजिए। तो जब इतना चीज के लिए उनको खुद रखा गया है तो ये काम करते क्यों नहीं? देखते हम लोग सालों साल फाइल अटका के छोड़ देते हैं लोगों का। काम तो होता है, अगर पैसा पटका जाए तो काम होता है, अगर पैसा नहीं पटका जाए तो काम नहीं होता। सरकार उनके अकाउंट में पटक ही रही है ना उनका वेतन, उससे उनका पेट नहीं ना भरता है, उससे उनका पेट नहीं भरता। हम तो ऐसा भी देखे कि अब घूस लेने का तरीका भी बदल गया है। तरीका, नया तरीका क्या? नया तरीका ये है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो जाओ चाय वाला दुकान में रख दो 50,000 रुपया। समझे? अब घूस लेने का भी तरीका बदल गया।
हम तो समझे? सुने कि बड़ा अलग अलग तरह के दलाल भी बैठते रहते हैं सरकारी कार्यालय में। हम जानते ना इस चीज को। हाँ। हाँ, पूरा हर डिपार्टमेंट करप्ट है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम करवा 50 बार हो चुका है। 50 बार? हाँ, मेरे पे 26 को केस है। 26 को? हाँ, इसी सब चीज के लिए क्या बोला जाए, लेकिन सब जहाँ पैसा पटकिएगा वहाँ काम होगा। काम हो जाता है। हाँ। 26 के 6 में बदल जाएगा। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। और अगर पैसा नहीं दिए तो फिर गड़बड़ हो हाँ, जाएगा। तो जेल भेज देगा। तो कितने साल तक फाइल अटका के रखता है? अभी मेरा देखिए ना 2002 का केस है। 2002 का? हाँ, अभी आए देखिए मोबाइल में मेरा 24 साल से आपका अटका हुआ है। हाँ, 2002 का केस है और अभी बेल टूट गया उसमें अभी बेल करवाना है हमको। मतलब अगर देखा जाए ब्लॉक हो, थाना हो, कचहरी हो, सब जगह जो है वो फाइल को ऐसे ही अटका दिया जाता है। तो इतना लंबा समय तक फाइल को अटकाता क्यों है लोग? लंबा फाइल को अटकाते हैं, डेट पे डेट मिलते रहता है, उसका काम होता नहीं, आगे अच्छा, नहीं ये बताइए कि बढ़ता। अभी के समय में एक आम आदमी जब ब्लॉक में काम करवाने जाता है तो इन्हें उन्हें कर दिया जाता है, भटका दिया जाता है, अटका दिया जाता है ना? ये चीज लाइए, वो चीज लाइए, ये नहीं है, वो नहीं है आपका। तो सही में कमी रहता होगा ऐसा था ना? कमी क्या रहता है? पैसा की कमी रहता है। पैसा की कमी रहता है। पैसा की कमी मेरे अगर पास पैसा नहीं है मान लिया जाए, और हम आए काम करवाने के लिए, तो पैसा नहीं है तो मेरा काम ही नहीं हो पा रहा। बार डेट पे डेट मिल जा रहा है। जैसे आप लोग चल जाइएगा, मीडिया वाला के नाम सुनेंगे कि मीडिया वाला है तो आप लोग से नहीं लेंगे। समझे ना? ये तो उनको पता होना चाहिए कि आप किस पदवी पर है। अगर आपसे पैसा मांगे जाएगा तो आप कुछ भी आप न्यूज में आप गलत सलत छापेंगे तो उनका प्रभाव, उनका डिमोशन हो सकता है। और आम जनता को पहले पहचाना जाता है कि भाई आम जनता है कि कोई विभागीय आदमी है, तो विभागीय है या मीडिया वाला है, उनका काम हो जाएगा। और आम जनता है तो थोड़ा ठहरिए, 1-2 महीना विलम्ब करेंगे तो कुछ तो आप दीजिएगा। लेकिन हम तो ब्लॉक में भी लोगों से बात किए हैं, वहाँ पर हर तरह के लोगों का जो है वो काम अटकता है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष इंसान का काम हो जाता है और किसी का अटक जाता है। जब अटकाना रहेगा अधिकारी को तो सबका अटकाते हैं, करना रहता है तो किसी का भी कर देते हैं। ऐसा बात नहीं है। देखिए, अटकता तो सबका है, लेकिन अब मेन हो जाता पोस्ट। जैसे भैया ने बताया कि हाँ पोस्ट गया, अगर आप पता चल जाए कि आप मीडिया वाले हैं तो आपका काम पहले होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आम जनता है तो उसको जो परेशानी होगा वो एक बार नहीं, महीनों भर का चक्कर लगाएंगे कार्यालय अच्छा, का। तो एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि अगर मान लिया कोई विशेष व्यक्ति चला जाता है तो डर से काम कर देते हैं। लगातार उनके खिलाफ जो है वो तमाम तरह की चीजें चली। विजय कुमार सिन्हा ने जिस टाइम पे उनको अल्टीमेटम देना शुरू किया था, जिस टाइम पे बहुत सारे लोगों को बर्खास्त करना शुरू किया था या बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई करना शुरू किया था, उस टाइम पे वो लोग कहते थे कि हमारी बेइज्जती हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। तो यानी कि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हड़ताल पे भी चले गए। तो मतलब जाहिर सी बात है कि उनको जो है वो किसी भी कीमत पर काम नहीं करना है, उनको किसी भी तरह का भय नहीं है, किसी भी तरह का अपने ऊपर आक्षेप लगने का डर नहीं है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा ने जो किया था वो तो खैर सराहनीय है, कुछ देर के लिए कहा जाए तो। और ऑनलाइन जो व्यवस्था वो कर दिए ये बहुत अच्छा है, जिसमें ब्रोकर दलाल जितना है वो लोग का तो रोजी रोटी कुछ देर के लिए तो मर गया। ठीक है, अब वो लोग डिमांड बने, आप जैसे जमीन का ही बात लिया जाए तो मोटेशन के लिए काफी पैसा का डिमांड होता था। ठीक है, समय ड्यूरेशन तो वही लगना ही है, फिर भी लोग अपना सुविधा के अनुसार दे देते थे, कोई कुछ कोई कुछ। तो ये आदत बनता चला गया। आपको खुशी से दिया जाए तो वो सही है। खुशी से क्यों देंगे? हमारे यहाँ लड़का बच्चा थोड़ी हुआ है कि मिठाई खाने के लिए खुशी से देंगे। होता है, कहीं कहीं होता है। नहीं, ठीक है। नहीं, देखिए, आदमी का जमा पूंजी या तो बेटी का शादी में लगा देते हैं, ठीक है, या जमीन में लगा देते हैं। लेकिन खुशी के लिए आज बेटी का अच्छा रिश्ता के लिए आ जाए कोई बताता है तो आदमी होता है कि उसको कम से कम कपड़ा से तो न्योता देते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से जमीन के लिए हो जाता है, कोई ब्रोकर बताएगा, अगर समय रहते जल्दी हो जाता है काम अच्छी तरह का तो आदमी होता है मिठाई के तौर पर दिया जाता है। लेकिन इसको लोग वो भी लेने का आदत बनाने, ठीक है, राइट नहीं, हमने दिया, ठीक है, स्वेच्छा पूर्वक दिया, लेकिन अब उसको वो आदत बना लेते हैं। मतलब ये तो फिर दहेज की तरह ही है। शुरुआत में दहेज जो है बड़ा प्यार से दिया जाता था कि बेटी के लिए इतना रखे हुए तो बेटी को भी थोड़ा दे देते हैं, और उसके बाद जो है वो डिमांड ही होने लगा। तो मतलब अब दहेजुआ हो गए हैं हमारे अधिकारी, जो बिहार के अधिकारी है वो दहेजुआ हो गए कि अब मुंह मांगा दहेज मांगते हैं। हाँ, तो क्या कीजिए, यही है, करते ही हैं। अब पहले तो था कि ठीक है सेवा कीजिएगा, अब मुंह खोल के बोलते हैं।
अब अच्छा, एक पैटर्न हम ये भी आजकल देखे हैं कि अब अधिकारी अपना मुंह खुद खोलते भी नहीं है। पहले वो घुमाते हैं, उसके बाद आपको कुछ एजेंट टाइप के लोग भी ब्लॉक में या फिर सरकारी जो दफ्तर में आप जाइएगा तो कुछ एजेंट टाइप के लोग आपको चाय दुकान पे, पान दुकान पे या फोटोकॉपी दुकान पे आपको मिलते हैं, जो आपको इशारों में बताते हैं कि कैसे आपका काम आसानी से हो सकता है। वही लोग पदाधिकारी को बेच देते हैं। हाँ। पदाधिकारी को मालूम भी नहीं रहता है कितना दलाल बाहर में घूमते रहता है, जो उनको बिना उनकी जानकारी के बेच देता है, बिना उनकी जानकारी के। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ। और सुन लीजिए, आप राजस्व विभाग की बात कर रहे हैं ना? हम सारे सरकारी विभाग हम की बात करते हैं, जहाँ पे काम राजस्व बढ़ाते हैं। अभी विजय कुमार सिन्हा कह रहे थे, हाँ। एक अंचलाधिकारी को जितना काम है, आप मेरी बात को मान करके जाके सदर अंचल में बैठ जाइएगा। अगर अंचलाधिकारी से आपको बात करने का मौका मिल जाएगा, अब मूड़ी उठाने का उसको मौका मिल जाएगा, तो आप देखिएगा आय, जाति, आवासीय, ओबीसी, एलपीसी, मोटेशन, परिमार्जन, कहीं भी रिलीफ का काम हुआ, आग लग गया, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट करना, सारी इतना ज्यादा वर्कलोड है कि उसको सोचने का भी अपने आप को फुर्सत नहीं है। आपने बिल्कुल सही एक कहा। कर्मचारी पर आप सदर अंचल के कर्मचारी के यहाँ जाके देखिए, ये ओपन सच है, उपचार आदमी को रखता है, अगर नहीं रखेगा तो काम कर नहीं सकता, इतना उस पर वर्कलोड है। अच्छा, तो एक बात बताइए, हाँ, जैसा कि लेकिन- आपने कहा एक गंभीर समस्या जो आपने बताया कि अधिकारी को बहुत सारे जो उनके एजेंट हैं वो बेच देते हैं और अधिकारी को पता भी नहीं चलता है। क्या इस बात को लेकर ये जो इतना चिंताजनक बात है कि एक सरकारी जो विभाग है जिसमें लोगों का विश्वास 2-4 दलालों के कारण घटते हैं, बहुत अशुद्ध भाषा का इस्तेमाल करें, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर 2-4 ऐसे लोगों के कारण अगर किसी सिस्टम में लोगों का विश्वास घट रहा है तो क्या उस सिस्टम को कुछ न कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है, उसका कुछ इलाज करने की जरूरत है? बहुत बार होती है। डीएम साहब बहुत बार ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, उन लोगों को हटाने की बात करते हैं, छापेमारी होती है, भगाया जाता है, फिर कुकुर मुत्ता की तरह वो आ जाता है। बेरोजगारी का समय है, आय बनाने के लिए, जाति बनाने के लिए भी एक रोजगार बच्चों में खुल गया है। आप सच्चाई मानिए इस बात को। आप पदाधिकारी को तो जो काम करवाने जा रहे हैं तो उनके पास कौन सा जो है वो राजस्व विभाग से लूटा हुआ धन है कि वो बेचारे जाएंगे दे के काम करवा लेंगे? दे के काम करवाना मजबूरी है, परेशानी से बचने के लिए लोग दे देता है। देखिए, हमने 2 पॉइंट कहा ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परेशानी से बचने के लिए करते हैं, लेकिन वैसे लोग क्योंकि हम गांव देहात के भी ब्लॉक में जाते हैं, वहां पर भी देखते हैं कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से इतना दोपहरिया में जब 40 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, 42 डिग्री जा रहा है, तब भी लोग जो है एक बोतल पानी लेके और एक टिफिन में 2 रोटी लेके आते हैं झोला में, और उसके बाद अपना काम करवाने के लिए दिन भर बैठे रहते हैं और उनका काम नहीं होता है। तो फिर वैसे लोगों के लिए कौन जवाब देगा? वैसे लोगों को कौन, जिनके पास पैसा है वो तो फेंक के जो है अपना काम करा लेंगे, लेकिन वैसे लोग कैसा काम करते आप चाहे हम, कोई भी व्यक्ति, कोई पदाधिकारी क्षमता के अनुसार ही काम करेगा। अभी आपको मालूम होगा सदर अंचल 4 भाग में बट गया है। क्यों बांटा गया 4 भाग में? आधार पे, क्योंकि केस ज्यादा काम का लोड बहुत ज्यादा था। एक पदाधिकारी पर, चाहे वो कोई भी हो, सीआई हो, कर्मचारी हो, सीओ हो, चाहे कोई हो, अगर इतना ज्यादा लोड रहेगा तो हर का काम तो हर समय एकदम तुरंत नहीं हो जाएगा। लेकिन एक चीज सरकार को सोचना चाहिए कि किस पर कितना लोड है, देखना चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी तो है ना कि 3.5 लाख से ऊपर का केस जो है वो लंबित है, 3.5 लाख के आसपास जो है फाइल लंबित है, तो क्या उन सारे फाइलों में गड़बड़ी होगी, उन सारे लोगों में गड़बड़ी होगी? देखिए, सबसे बड़ी, आप किसी चीज की क्रिटिकलिटी को अगर समझना चाहते हैं तो ऑलवेज एक चीज जान लीजिए, डेमोक्रेसी वर्क्स व्हेन पीपल आर इंटेलिजेंट। जब तक लोग सजग नहीं होंगे, एवरी लॉ हैज इट्स ऑन एक्सेप्शन। आप लॉ कितना भी बना लीजिए, उसकी कुछ न कुछ लूप होल्स होंगे ही, ठीक है? तो जब तक आप सजग नहीं होंगे, आपका डेलिवरेंस जो होगी, गवर्नेंस की जो थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट फुल्ली नहीं होगी। तो आप कोई भी लॉ बनाए किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, अगर आप सजग हैं तो इसीलिए तो कहा जाता है कि इलिटरेसी को खत्म कीजिए। जब तक लोग सजग नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, स्कीम्स को नहीं जानेंगे, अगर अधिकारी परेशान करते हैं तो क्यों परेशान करते हैं? अगर आप थाना में जाते हैं और आपका अगर केस नहीं लॉज होता है, एफआईआर नहीं लॉज होता, तो क्यों लॉज होता नहीं होता? क्योंकि वो जानते हैं कि अमुक व्यक्ति जो मेरे पास आया है उसको इस बात की जानकारी नहीं है, उसके वो लॉ के बारे में अवेयर नहीं, वो अपने अधिकार से अवगत नहीं है। बेशक
तो जब आप ये सब चीजें, और देखिए ये तो एक रिफॉर्म का प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ने किया कि 20 डेज में अगर कोई विदिन 30 डेज में कोई काम नहीं हो पाता है तो 31 डेज कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तो एक बेटर स्टेप है और हर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बेटर स्टेप दिन पे दिन लेना ही चाहिए। एक चीज ये भी हम जानना चाहते हैं कि 30 दिन के बाद जो उन्होंने कहा है कि 31वें दिन हम जो है वो अधिकारी पे कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। किसी भी अधिकारी को हटाना और उसके जगह पर एक लायक अधिकारी को लाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, हम सब जानते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम का निर्माण करें जिसमें ठीक है हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार 100% खत्म नहीं कर सकते हैं, ये एक मानवीय दुर्गुण है जो किसी के दिमाग से पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन क्या सिस्टम को ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है कि हमको निरस्त करने की जरूरत नहीं पड़े, सिस्टम में जो है वो काम अपने आप होता रहे, लोगों का काम एग्जैक्टली ये एक बेटर आपका सजेशन है। मैं मानता हूं इस बात को, एग्री भी करता हूं कि आप बहुत ज्यादा कड़ा स्टेप अगर लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम बहुत सुधर जाएगा, फिर फॉर ए टाइम बिंग वो आदमी के जाने के बाद कोई दूसरा आदमी आएगा, फिर वो उस तरीके से चीजें को करेंगे। अगर आप सिस्टम नहीं बदलेंगे तो कितने लोग? एकदम एग्जैक्टली। तो ठीक है, आप ट्रांसफर करते हैं या उन पर कुछ एक्शन लेते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आप सिस्टम को इस तरह से बना दीजिए ना, जैसे कि आरटीआई एक्ट। जब आरटीआई एक्ट 2005 से पहले नहीं था तो कितनी दिक्कत होती थी लोगों को, कोई चीज की जानकारी नहीं होती थी। आज हर व्यक्ति आरटीआई के एक्ट को प्रैक्टिस कर सकता है और उससे संबंधित जो भी अगर सूचना है वो प्राप्त कर सकता है। अब ये तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है, वो आरटीआई एक्ट फाइल करते हैं कि नहीं, आरटीआई फाइल करते हैं कि नहीं। क्या सिस्टम इतना मजबूर हो चुका है कि हम लोगों को पहले से पता रहता है कि बिना पैसा दिए काम नहीं होगा? देखिए मैडम, 62 साल उम्र हो रहा है हमारा, कितनी सरकारें आई और गई, इस तरीके के लोक लुभावन नारे, इस तरीके के लोक लुभावन घोषणाएं, वादे, ये सुनते सुनते जनता त्रस्त और अभ्यस्त हो चुकी है। हाँ, पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है, सरकारें आते रहती है जाते रहती है। नाउ इट्स बिकम अ कल्चर कि आपको काम कराना है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है, कोई मांगेगा नहीं, आप नहीं देंगे तो आप हरास होइएगा, आप परेशान होइएगा। मतलब आपसे मांगा भी नहीं जाएगा और आपको देना भी पड़ेगा, देना भी। सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है। सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है। इस सारे बातों के लिए जो है तो दोषी ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम नेता है, ठीक है, सबको पता है, सबको पता है, हाँ। क्योंकि जो नेता गया है वो नीचे से ही ऊपर गया है ना, ऊपर गया है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो उसको सारे सिस्टम की क्यों जानकारी है, वो सिर्फ पब्लिक का सिंपैथी और वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके का अखबार में सुर्खियों में बयान देते हैं, इससे होना जाना कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 2 सवाल है मेरा। पहला तो आपने कहा कि सिस्टम में इस तरह का चीज बना ही हुआ है कि नहीं? जब सिस्टम की बात करते हैं, अभी तक हम आपसे बात कर रहे हैं, समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, हमको जो है वो सिस्टम बड़ा खराब लग रहा है। हम ये देखते हैं कि सिस्टम में भी हमारे आपके बीच के ही लोग जाते हैं, कोई अलग से मंगल ग्रह से उनको एक्सपोर्ट करके नहीं बुलाया जाता है, उनको जो है वो वहीं पे, मतलब एक तरह से कहा जाए कि वहां से उनको नहीं बुलाया जाता है, वही हमारे बीच के समाज के ही लोग रहते हैं। जब तक समाज में रहते हैं तब तक भुक्तभोगी रहते हैं। जब समाज से बाहर निकल के एक अच्छे जगह पे जाके बैठते हैं कि वो लोगों का काम कर सकते हैं, तो फिर उनमें इतना बदलाव कैसे आ जाता है? देखिए मैम, समाज में एक जो है ना सिविल वार ड्यू है, अगर आप एक्चुअल चेंज की अगर आप बात करेंगे तो इतना असमानता का खाई चौड़ा हो चुका है कि बगैर एक सिविल वार का जो है सोसाइटी में समानता नहीं आएगी। बड़ा आदमी बड़ा होता चला जा रहा है, छोटा आदमी छोटा होता चला जा रहा है, और सिस्टम से आप कोई उम्मीद ना करिए, एकदम सिस्टम से आम आदमी लाचार हो चुका है, ठीक है। वो अपना फरियाद लेके जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए कहीं न कहीं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बटे हुए हैं। अभी तो थाने में एक सिंपल सा एफआईआर, अगर आपकी मोबाइल चोरी हो गई है, आपका मोबाइल चोरी हो गया है, या फिर अगर आपका पर्स मार लिया गया है, तो उसका तक एफआईआर करना आपके लिए बड़ी जटिल प्रक्रिया बन जाती है। बिल्कुल, एकदम व्यवहारिक बात आप बोल रही हैं। क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि हमको याद है कि जिस समय विजय कुमार सिन्हा यही करने की कोशिश कर रहे थे, धरातल पर कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने हड़ताल कर दिया। जो राजस्व कर्मचारी हैं, बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने हड़ताल कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। और जो सबसे सीधा सा सवाल है कि किसी भी अधिकारी को तुरंत हटा के उसके जगह पर दोबारा नियुक्त करना, और वो भी बहुत पाक साफ निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या निरस्त कर देना, हटा देना, या उनको जो है बर्खास्त कर देना एक सोल्यूशन हो सकता है, या कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, कुछ और करना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए किसी का आमदनी का सब जरिया एक चैनल बना हुआ रहता है, वो नेता के पास पहुंचता है, पोस्टिंग वगैरह भी होता है, तो पैसा दे के आते हैं अधिकारी, तो वो गलत करने के लिए उसको पैसा चाहिए, नहीं तो ऊपर के सिस्टम को पैसा नहीं देगा। आप कोतवाली थाना के पास भी अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है, पिछले आपको 27 अप्रैल के बाद बता रहा है, पिछले साल वो 27 अप्रैल 2025 उस समय इनोवा से एक आदमी मर जाता है, लोग मरे हुए व्यक्ति को जो अंदर फंसा हुआ है इनोवा में उसको नहीं करता है, 10 लाख रुपए कैश लेते हैं अधिकारी, और वो थाना प्रभारी को बोल के जो लड़का एक्सीडेंट करता हुआ आ रहा है, हाई कोर्ट के पास मारते आ रहा है, उसको टूटा हुआ मशीन दे दिया, क्योंकि वो बड़े आदमी का बेटा था, मुंह में दे दिया मशीन टूटा हुआ, और वो क्लिक करके उसका सुबह में बेल हो जाता है, और वो आदमी पीएमसीएच पब्लिक उसको ले जाता है, पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, सीएनएस में जाता है और 28 तारीख को वो डेथ कर जाता है। उस डेड बॉडी को मैंने छोड़ाने वाले आदमी 40,000 रुपए किसी से कर्ज लेकर के 30,000 अभी दिया हूँ, 10,000 उसको और देना है। तो ये प्रशासन है। मतलब कई बार तो क्या होता है कि हम आंख के सामने सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि भाई सिस्टम के खिलाफ अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज कहां तक पहुंची इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सीएम ने जो है वो अल्टीमेटम तो दे दिया है, इस अल्टीमेटम के बाद क्या होगा, कल उन्होंने कहा है सोमवार को, अब आज से जो है गिनती शुरू हो गई है। 30वें दिन हम जरूर देखेंगे कि कितने लोग बर्खास्त हुए, कितना फाइल पास हुआ और कितना फाइल अटका। 30वें दिन हम आपसे जरूर मिलेंगे और जरूर आपको बताएंगे कि कितने भ्रष्ट अधिकारियों ने जो है अपने आप को सुधारा और कितने लोग उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।